रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द क्वांटिटी विच इज मेजरेबल लाइक कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सो ऑन। जैसे कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और उसकी फिजिकल स्टेट हो गया, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, ये सब में अपने आप में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन द केमिकल चेंज आर रिएक्शन विच टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टर्स लाइक एसिडिटी, बेसिडिटी एंड सो ऑन। उसकी एसिडिटी क्या है, बेसिडिटी क्या है, ये सब कुछ क्या है अपने आप में केमिकल प्रॉपर्टीज है। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, बर्निंग होते हैं, कंबस्टन जिसको बोलते हैं, या दूध से दही बनना है, सब अपने आप में क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये तराजू टाइप में दिख रहा है कोई डायग्राम, ये वेट मेजर करने के लिए। मैटर हैज मेनी प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, हाइट एंड वेट। द above given properties have some definite quantities, सभी प्रॉपर्टीज की अपनी अपनी definite quantities होती है। The measure them and usually denote them by writing the measurement number along with the unit। एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ द सूटकेस, सूटकेस को ले लो, 3 kg लिखा था, 3 नंबर है, kg क्या है बता रहे, आप उसका मेजर क्या किए हो, वेट मेजर किए हो, मास मेजर किए हो। द टू टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम हम लोग को समझना है, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम मतलब नाम से है, ब्रिटेन लोग यूज क्या करते हैं, ब्रिटिश लोग, जहाँ की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। मैट्रिक सिस्टम अदर वर्ल्ड में लोग यूज करते थे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट इसको बोलते हैं, ये उसका लोगो है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। कॉन्फ्रेंस हर एक साल हर एक चीज का होता रहता है। तो जो 11th कॉन्फ्रेंस था, ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिशमेंट से लेके 11वें साल में, उसमें उसने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की। इट हैज 7 बेस यूनिट, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, जो एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस के बारे में किया था। The system also has the possibility by measuring the prefix of physical quantities which represent the multiplies and sub-multiplies of the particular unit। मल्टीप्लाइज या सब मल्टीप्लाइज का करने का मतलब क्या हो कि आप एक प्रीफिक्स एक यूनिट को दूसरी यूनिट से मल्टीप्लाइज कर सकते हो। उस सब प्रोसेस को हम लोग आगे समझेंगे। देखिए टेबल है, आप इसको देख सकते हैं, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, सॉरी टाइम सेकेंड है, और मास किलोग्राम है। ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। आप लोगों को एकदम से ये लर्न हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन वन बाय वन डिस्कस कर देते हैं। लेंथ का क्या है डिफिनेशन? मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल बाय 1/299799458 ऑफ अ सेकंड। ये ऐसा क्यों है 299799458 मीटर पर सेकंड? ये लाइट की स्पीड है, एक्चुअल एंड एक्यूरेट स्पीड है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोग क्या लिख देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी हिसाब से हम 1 मीटर में ये डिवाइड करेंगे तो हमको क्या होगा, हमको इसका 1 सेकेंड में 1 मीटर जो भी ट्रेवल करेगा वो लेंथ क्या होगा, मीटर होगा। 1/299792458 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लाइट क्या होती है, एक्चुअली 1 मीटर होगी। क्लियर? क्योंकि 1 सेकेंड में वो इतनी मीटर ट्रेवल कर जाती है लाइट, 1 सेकेंड में इतनी लाइट ट्रेवल कर जाती है। द यूनिट ऑफ मास इन किलोग्राम, इस किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। टाइम सेकेंड की बात करो तो सेकेंड द यूनिट ऑफ टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ 91926317772 periods of the radiation corresponding to the transition between two energy level of the ground state of the cesium-133 atom। देखो ये समझना थोड़ा आप लोग के लिए मुश्किल होगा। cesium-133 एटम होता है, मतलब 133 क्या है सीजियम का? श्रुति मौर्य रेज्ड हैंड, ठीक है बेटा। cesium-133 श्रुति समझ में आ रहा है सब कुछ ना? सर हम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कि अगर मतलब हमारे साइंटिस्ट को लेंथ की डेफिनेशन बनानी थी तो नॉर्मली हम वो लोग मतलब एक नॉर्मल रॉड का टुकड़ा लेकर भी तो उसे 1 मीटर कह सकते थे। तो फिर मतलब कोई तो प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से इतनी एक्यूरेट डेफिनेशन खोजी गई। मतलब ऐसा क्यों किया गया कि मतलब लाइट की डिस्टेंस को ही लिया गया और कुछ क्यों नहीं लिया गया? देखो इसका सिंपल सा रीजन ये बेटा कि जैसे आप बोल रहे हो कि एक रॉड हम ले लें
उसको 1 मीटर इंची से नाप के उसको एक स्टैंडर्ड बॉक्स में रख दें, लेकिन आप कुछ भी मेटल लोगे, मैटर होगा, वो डिसइंटीग्रेट जरूर होता रहेगा, धीरे धीरे उसके अंदर रस्टिंग होगी या उसकी क्वालिटी में परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो केमिकल रिएक्शन तो हो ही जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं कि एकदम से उसको आइसोलेटेड वैक्यूम में रखना काफी मुश्किल होता है। मास के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी लेटेस्ट न्यूज ये आया है कि मास को भी डेफिनेशन बदलने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है? तो इस वजह से साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम कोई ऐसा डेफिनेशन बनाए, कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाए जो समय के साथ ना बदले। अब लाइट की स्पीड ही ले लो, ये समय के साथ बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी, जो है कांस्टेंट रहेगी। यानी ये समय के साथ नहीं बदलेगी, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन, कोई इन्वायरमेंटल रिएक्शन, कोई प्रेशर टेम्परेचर किसी का इफेक्ट नहीं है, ये अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल है तो हमारे लिए अच्छी बात है। समझ में आ गया श्रुति? यस सर। ठीक है। और उसी तरह से टाइम सेकेंड का भी डेफिनेशन इतना डिफिकल्ट घुमा के बनाया है एक सेकेंड का, कि सीजियम 133 एटम होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज होती है। रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलने लगते हैं। तो उसी रेडिएशन की बात कर रहा है कि सेकेंड द यूनिट ऑफ टाइम इज द ड्यूरेशन, कि इतने पीरियड्स में रेडिएशन जितना निकलता है उसका जो ट्रांजिशन स्टेट है, वही सब बातें बोल रहा है। ये थोड़ा आप लोग जब अलग से आगे एडवांस में पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी सब, तो आप लोग को समझ में आएगा। जो टाइम के डिफिनेशन पे इतना फोकस नहीं करिए, आप मास का लेंथ का देख लो, मास का देख लो, दोनों सिंपल है। ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट का आप ले लो एग्जांपल, तो एम्पियर आप जानते ही हो, 10th में पढ़े हो कि करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है। Q इक्वल टू IT होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द कांस्टेंट करंट which if the maintained between two state parallel conductor of infinite length, दो स्टेट पैरेलल कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, और उनके क्रॉस सेक्शन क्या है? निग्लिजिबल, मतलब उनकी जो पतला है, काफी पतला रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो? निग्लिजिबल हो। would produce between this conductor of force equal to 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, और इसी फोर्स की वजह से जो करंट जनरेट हुआ उसी को हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। इसी तरह से केल्विन की बात है, तो केल्विन आप लोग ज्यादा इसको टेंशन नहीं ले, आप लोग समझ लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में 273.16 की एक्यूरेसी के लिए है, लेकिन आप मोटा मोटा कैलकुलेशन के हिसाब से 273 यूज कर सकते हैं। यदि ऐड कर देंगे तो मेरा अपने आप में क्या हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल के बारे में हम लोग आगे अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है? मोल के लिए एक अलग स्लाइड ही है। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट of substance is the amount of elementary entities as many as there is 0.012 kg of carbon 12। ये कहना चाहता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का में जितने एटम होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, उतने नंबर ऑफ एटम किसी और के हम रखेंगे तो क्या होगा? 1 मोल होगा। तो हम जानते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 में 12 क्या बता रहा है? आइसोटोप बता रहा है। ये कार्बन 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। 50 नहीं, 13 14। आइसोटोप का डिफरेंस आप लोग को पता ही है, इसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो उस मास नंबर की बात कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर क्या 12 है। इसका 12 ग्राम लेंगे और उसमें जितनी कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे उतने एटम किसी और के हम लेंगे तो उसका वो 1 मोल का आ जाएगा। यही अवोगाड्रो नंबर है। यदि कार्बन 12 ग्राम C12 कार्बन का हम नंबर ऑफ एटम की बात करेंगे तो आएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल। इसी को 1 मोल बोलते हैं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी क्या है? इसकी यूनिट कैंडेला है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसको हम जब आप लोग फिजिक्स में लाइट इंटेंसिटी के बारे में पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब इसका सफिक्स प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? जो पहले लगे, और सफिक्स मतलब बाद में ना, ऐसा ही ना? यस सर। या तो 10⁻⁹ है तो हम प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? नैनो। हम बोलेंगे नैनोमीटर है ये, यदि मीटर बोलना चाहे तो। ठीक है? 10⁻⁶ है तो माइक्रो बोलेंगे। 10⁻³ है तो मिली। 10⁻² सेंटी। 10⁻1 डेसी। ये एनसीईआरटी में भी टेबल बना हुआ है। इसका हम देखेंगे, स्लाइड बदल जाओ। ठीक, इसके बाद मास और वेट में हम लोग आपसे डिफरेंस के बारे में बात किए थे। या द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी इज टर्म एज मास। मास क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है, मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज टर्म एज मास।
वेट क्या है? द क्वांटिटी ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज टर्म एज वेट। आप समझ सकते हो कि चंद्रमा पे आपका वेट क्या होगा? पृथ्वी के वेट से 1/6 टाइम कम होगा। यदि आप यहाँ पे 60 किलो के हो तो चंद्रमा पे आपको कैसा फील होगा? 10 किलो का वजन फील होगा। और जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, वहां पे आप अपना वेट जीरो कंसीडर करोगे, एकदम लाइट, चाहे आप कितने ही केजी, 100 केजी, 150 केजी के क्यों ना हो। क्लियर? तो मास क्या है? आप कहीं भी रहो, मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, पर वेट क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वो एक तरह का फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम की बात करें, ये क्या है आप लोगों का डायग्राम में? एक कोनिकल फ्लॉक्स है, ये मेजरिंग सिलेंडर जो पिंक कलर का भरा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम इसका यूनिट क्या होगा? लेंथ का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो तीनों की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वॉल्यूम का? एसआई यूनिट मीटर क्यूब। इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट तो क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल यूनिट है उससे डेराइव हुआ है, इसलिए क्या डेरिवेटिव यूनिट को कहते हैं। यूजुअली इन एक्सपेरिमेंट स्मॉलर यूनिट आर यूज्ड व्हिच आर रिप्रेजेंटेड एज सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब काफी लार्ज हो जाता है तो उसको स्मॉलर यूज करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 डेसीमीटर क्यूब मींस 1 मीटर क्यूब। आप इसको कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा। ब्यूरेट, पीपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लैबोरेटरी में रखे हुए हैं, सीआरटी बुक में भी आपके बना हुआ है। और बेटा हमारे पास अब 3 मिनट और बचा है, ये स्लाइड पता नहीं खत्म हो पाएगा नहीं, देख लेते हैं। हो जाएगा? वैसे डिस्कस सब कुछ मोटा मोटा कर ही दिए हैं। वॉल्यूम की बात कर लो तो डेंसिटी आ जाओ। फिर डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, यानी मास की यूनिट क्या होती है? केजी। हाँ तो रेज्ड हैंड एडमिट। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी की यूनिट, जो डेरिवेटिव यूनिट है। टेम्परेचर देखिए, फार्मूला मैंने कल आपको नोट करा रहा था ना, फ़ारेनहाइट, ये आप लोग ध्यान दो। F = 9/5 C + 32। आप लोगों ने कन्वर्ट किया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, और केल्विन को भी। K = C + 273, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की नीड क्या है? आवश्यकता क्या है? द सिस्टम ऑफ यूनिट अलोंग विद देयर डेफिनेशन कीप अपडेटिंग विद टाइम। टाइम के साथ अपडेट करते रहते हैं। द यूनिट वेरी एज पर द नेसेसिटी ऑफ एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट। हम क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमको एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट में, जितना एक्यूरेट रहेगा उतना अच्छा है। कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मेंटेन्ड एट नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ अदर कंट्रीज। हर एक कंट्री के पास अपना एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता है, इंडिया का भी है पुणे में, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब इसका हम बात करेंगे नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एस्टैब्लिशिंग द मेजरमेंट टू रियलाइज द बेस यूनिट slowly given to the National Physical Laboratory (NPL). ये एक लेबोरेटरी भी है इंडिया में। NPL is responsible for analyzing the base unit of measurement and thus maintaining the national standard measurement। ये सब कुछ नहीं, थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे जो ये रखा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड, इसको वैक्यूम क्रिएट करके रखने की कोशिश किया जाए ताकि इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस ना आए। इसीलिए जो मास है, लेंथ है, लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ ही जाएगा। Scientists approve the reference standard of measurement which make it possible to calibrate the measuring device like analytical balance, meter, stick and so on। आपको मीटर नापना, 1 मीटर तो कैलिब्रेट करने के लिए स्टैंडर्ड आपको मीटर का एक रॉड चाहिए जो एकदम इस तरह से सेफ्टी में रखा हो, या 1 किलो का आपको वाट चाहिए जो काफी वैक्यूम इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश की। फिर भी कितना वैक्यूम करे, 100% वैक्यूम हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। The mass standard is defined with the mass of the platinum iridium cylinder। देखो अब लास्ट 1 मिनट बचा है, तो इस स्लाइड से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वैसे YouTube पे ऑलरेडी बना हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम YouTube पे नहीं बनाएंगे, इसी को हम रिकॉर्ड करके YouTube पे आगे से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो तो पूछ लो, जितने लोग हो। सुप्रिया लेट में ज्वाइन हुई हो क्या? सरताज, समझ में आया है आज के लेक्चर में? लोग रिप्लाई कर। आस्था, अनुपमा, तो आज अभी टाइम खत्म होने जा रहा है, लेस देन 1 मिनट है, कभी भी कट सकता है ऑटोमेटिकली।
सब लोग परेशान नहीं होइएगा, और आप लोग इस स्लाइड्स का नोट्स बनाने की कोशिश करिए। हाँ सुप्रिया, कुछ पूछना है क्या? रेज हैंड। ठीक है। नो हाँ बोलो। हेलो, कट गया क्या?